जय विश्वकर्मा। आज हम विश्वकर्मा वंश में जन्मे उन संत के बारे में बताना चाहते हैं, जिन्होंने अपने सन्यासी जीवन में 300 शिक्षण संस्थाओं का निर्माण कराया। साथ ही कृषि केंद्रों, वृद्ध आश्रमों, चिकित्सालय आदि का निर्माण कराकर समाज में अपनी उत्कृष्ट छाप छोड़ी। उन्हें सन 2000 में भारत सरकार ने समाज सेवा क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो आज हम उन्हीं संत की बात करते हैं, जिनका नाम स्वामी कल्याणदेव जी है। स्वामी कल्याणदेव जी विश्वकर्मा वंश में जन्मे भारत के एक सन्यासी थे। स्वामी कल्याणदेव महाराज का जन्म सन 1876 में जिला बागपत के गांव कोताना में उनकी ननिहाल में हुआ था। उनका पैतृक गांव कस्बा सिसौली के पास मुंडभर है। उनके पिता का नाम श्री फेरू दत्त तथा माता का श्रीमती भोई देवी था। परिवार में संत महात्मा आते थे, सत्संग और यज्ञ होता था। 3 भाइयों राजा राम, रिसाल सिंह में कालू राम सबसे छोटे थे। बचपन में रामायण सुनकर वैराग्य हो गया। 10-12 बरस की उम्र में साधु मंडली के साथ अयोध्या, काशी, प्रयाग गए। सन 1900 में मुनि की रेती, ऋषिकेश में स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा ली। गुरु ने कालूराम को स्वामी कल्याणदेव नाम दिया। घर त्यागने के बाद वे कभी अपने गांव नहीं गए और न जीवन में माता पिता से मिले। स्वामी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे किसी गरीब की आंखों में आंसू नहीं देख पाते और जितना उनसे बनता उसकी मदद करते। गरीबों की बदहाली, पीड़ा व पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण स्वामी जी को बड़ा ही कष्ट देता था। इन सब पीड़ा से गरीबों को निजात दिलाने का स्वामी जी ने बीड़ा उठाया और उन्होंने कहा कि एकमात्र शिक्षा ही गरीबों की पीड़ा हर सकती है। यह इसका स्थायी समाधान है। इसलिए स्वामी जी ने अपने जीवन का आधार बिंदु व अपने जीवन का उद्देश्य शिक्षा को बना लिया और पूरी तत्परता से स्कूल, कॉलेजों की स्थापना के लिए अपनी कमर कस ली। स्वामी जी कहा करते थे कि यदि गरीब शिक्षित होगा, जागरूक होगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा तो उसे कभी किसी के पास मदद मांगने नहीं जाना पड़ेगा, उसका कोई शोषण नहीं कर पाएगा। स्वामी जी अपने जीवन काल में सदा गरीब व जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। वे कहा करते थे कि अपनी जरूरत कम करो और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करो। परोपकार व मानव सेवा को ही वे परमात्मा की सच्ची सेवा मानते थे। वे अपने सारे जीवन काल में कभी रिक्शा में नहीं बैठे। शहर से बाहर जाने पर वे सदा पैदल ही सफर किया करते थे। वे कहते थे कि रिक्शा के माध्यम से आदमी आदमी को खींचता है, यह पाप है। वे 5 घरों में रोटी की भिक्षा लेते, उसमें से 1 रोटी गाय को, 1 रोटी कुत्ते को और 1 रोटी छत पर परिंदों के लिए डालते। इस बीच यदि कोई भूखा आ जाता तो वे उसे अपनी हिस्से की राटी भी दे देते और जल पीकर हरि नाम का रसपान कर सो जाते। स्वामी जी की इसी त्यागी प्रवृत्ति का परिणाम था कि बड़े बड़े गद्दी पर बैठे खादी के नेता और खाकी के अफसरान सदा उनके चरणों में नतमस्तक रहते। उनका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्रदान करना था। इसलिए स्वामी जी ने शिक्षा के साथ साथ बच्चों के संस्कार पर भी बड़ा बल दिया। वे कहा करते थे कि बिना संस्कार के शिक्षा कभी सार्थक नहीं हो सकती। जब तक बच्चा अपने अध्यापकों का सम्मान नहीं करेगा, अपने गुरु के प्रति समर्पण नहीं करेगा, उसकी शिक्षा कभी सार्थक नहीं हो सकती। पढ़ाने वाले गुरु के प्रति आदर सत्कार कर बच्चा एकलव्य की भांति अपने क्षेत्र में निपुणता हासिल कर लेता है। 20 मार्च 1982 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने स्वामी जी को सम्मानार्थ पद्मश्री से सम्मानित किया। स्वामी जी को समाज कल्याण का जो उद्देश्य रहा उसमें कभी किसी से प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं रहा। उन्हें जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया उसकी भी स्वामी जी को कभी कोई लालसा नहीं रही। अपने संयम, परोपकार, आध्यात्मिक साधन व शिक्षा दान के आधार के कारण स्वामी जी सामान्य जीवन की 100 वर्ष की अवधि को पार कर आगे निकल गए। स्वामी जी की एक खास बात यह भी थी कि वे एक बार जिससे मिल लेते उसे जल्दी से भूलते नहीं थे। स्वामी जी की एक खूबी यह भी थी कि कोई उनके द्वार से कभी खाली हाथ निराश नहीं लौटा। जो भी मदद उनसे बन पाती वे करते। वे सच्चाई के परम पुजारी थे। वे कहा करते थे कि सब में रब बसता है। लोक कल्याण ही परमात्मा की सच्ची उपासना है। वे कहा करते थे राम नाम भजना तब सार्थक होता है जब राम के गुणों को अपने अंदर धारण कर राम की भांति लोक कल्याण में अपना जीवन अर्पित किया जाए। स्वामी जी का व्यक्तित्व बहुमुखी व बहुआयामी रहा। स्वामी जी ख्याति, प्रशंसा, कीर्ति और पद की महत्वाकांक्षा से यथासंभव दूर रहकर व्यक्तिगत सुख सुविधा को तिलांजलि देकर लोभ, मोह और स्वार्थ के सहज आकर्षण को त्याग कर अति सरल और अत्यंत सात्विक जीवन व्यतीत करते।
भौतिक सुख समृद्धि के इस युग में उनकी वेशभूषा और सादगी उनकी अंतिम सांस तक गांधीवादी ही रही। वे समाज से जो भी लेते उसे कभी अपने लिए नहीं रखते, वे उसे गरीब व असहायों को बांट दिया करते। सादा जीवन, उच्च विचार का भाव रखते हुए सदा लोक कल्याण की भावना करते रहना ही उनकी महत्ता व लोकप्रियता का परम गोपनीय रहस्य है। स्वामी जी के जब तक हाथ पांव सही काम करते रहे, उन्होंने कभी किसी से अपना काम नहीं कराया। वे गांधी जी की भांति अपना कार्य स्वयं ही करते थे। वे कहा करते थे कि इस शरीर को आराम तलबी मत बनाओ, अपनी सुख सुविधा के लिए दूसरों को कष्ट मत दो। शीतकाल में वे जल्दी उठते और अपनी कुटिया के आगे झाड़ू लगाते। जो भी सूखी लकड़ी, सूखे पत्ते मिलते उनका ढेर बनाकर उसमें आग लगाकर अपना पानी गर्म करते। जबकि स्वामी जी के कई भक्त उनकी सेवा करने के लिए हर समय तत्पर रहते थे। वे भ्रष्टाचार के काफी खिलाफ थे। समाज में फैले भ्रष्ट तंत्र पर स्वामी जी को बहुत पीड़ा होती थी। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में सुखदेव मंदिर में साधु संतों व आम जन के लिए एक अन्न क्षेत्र की स्थापना कराई। भागवत कथा के लिए सुचारू बड़े हवादार कक्षों का निर्माण कराया, ताकि लोग भगवत रस पान कर सकें। समाज की अतुलनीय एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए स्वामी कल्याणदेव को सन 1982 में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने पद्मश्री से अलंकृत किया। तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण ने सन 2000 में पद्म भूषण की उपाधि दी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मेरठ दीक्षांत समारोह में तत्कालीन राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री ने डीलिट की उपाधि प्रदान की थी। आज उनके जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। ऐसे वीतराग महान सन्यासी को शत शत नमन और वंदन।